तो राजगृह का भी रेफरेंस हमने काफी हद तक वहीं से ही लिया है। अच्छा जी, क्या बात बनाया है। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी मतलब जो फिल्म आ रही है जय भीम उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, और मुझे बड़ा जान के बड़ी खुशी हुई मुझे। ये नया डिज़ाइन वेबसाइट पर आ गया है, आप जाकर खरीद सकते हो। और हमने एक ना प्लान बनाया है कि आप में से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो टी शर्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकता है और उसका कोई डिज़ाइन हमें पसंद आता है ना, तो आपको एक उसी डिज़ाइन की टी शर्ट फ्री में गिफ्ट की जाएगी। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट में आपका नाम परमानेंट लिख दिया जाएगा कि ये डिज़ाइन आपके द्वारा बनाया गया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें डिज़ाइन भेज सकता है ये इस ईमेल आईडी पर tathagatlive@gmail.com पे। ये देखो ये आ रही बतख, और बतख के बच्चे आ रहे हैं पीछे पीछे। ये मदर डक आ गई है और मदर डक के बच्चे आ गए। क्यों आए? आज 20 तारीख के दिन 1860 में कृष्ण जी कैलुस्कर जी का जन्म हुआ था। और पता ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब को पहली बुद्धा की एक किताब दी थी, जिसे पढ़कर उनको पता चला कि बुद्ध भी इस दुनिया में थे। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है बाबा साहब को बुद्ध की तरफ ले जाने का। क्या सही लगी है गाड़ी? हाँ लगी तो सही है यार। देखा मैंने लगाई। तू ले गई थी आज फिर से? हाँ अभी तो आपके साथ नहीं जा रही मैं अभी। अरे नहीं तेरे को ले नहीं जा रही, को लेट हो रहा हूँ। चलो चलो अरे उतरो जनता पार्टी। बाय बाय। की पार्टिंग। आपको पता है ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इसमें दो तरह की दुनिया है। एक वो दुनिया जो सबके सामने है, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है और दुनिया में जो भी हो रहा है उसमें भारत जो है, इंडिया जो है ना, वो विश्व गुरु है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके बारे में ना कोई बात करना नहीं चाहता है, जिसके लोगों के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है, और उस वर्ल्ड में बहुत तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं। वो जो दूसरी दुनिया है ना, वो सबसे छुपाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसका प्रूफ आपको दे सकता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो जो ये पिक्चरें बन रही हैं आजकल, जय भीम एनिमेटेड मूवी, जय भीम जो साउथ का सुपरस्टार है, और बाबा साहब का नाम लेते ही है ना एक अलग सी बात होती है ना यार, इनने इतने बड़े हीरो ने इनका नाम कैसे ले लिया, या इनके ऊपर पिक्चरें कैसे बन रही हैं, या ये बहुजन मीडिया कैसे खड़ा हो रहा है, ये बहुजन यूट्यूबर कहाँ से आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं पता है आपको? क्योंकि एक मौका मिल गया है, एक तरीका मिल गया है जिससे आप पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ें दिखा सकते हैं। इसलिए मैं YouTube से बोल रहा हूँ कि है ना, हमें शैडो बैन मत करो, क्योंकि फ्यूचर जो है ना, भविष्य जो है वो हमारा है। क्योंकि इस देश की जो जनसंख्या है ना, वो 85% बहुजनों की है। मास्क लगाया था क्या? देखो ये मास्क लगा के बैठा हुआ है, इनकी तबीयत खराब है। नहीं बैठा हुआ, मैं सही बैठा हुआ हूँ। ये दो बीमार लोग आ गए हैं, मुझे पर बीमार। ओह मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन कोरोना नहीं हुआ यार। मैं जो हूँ ना वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ, इसलिए कोई बकवास नहीं करेगा। और ये डर के मारे जा नहीं रहा, क्योंकि अगर इसने इंजेक्शन लगवा लिया और बीमार हो गया तो 2-4 दिन की वीडियो बंद हो जाएगी। मुद्दे की बात करो ना, तो मुद्दे की बात फिर ही करते हैं। नहीं वो बात तो सही है यार। एक कुरियर ये आया हुआ है और एक कुरियर ये आया हुआ है। इसमें क्या है यार, ये गोला गोला सा कुछ तो भी, ये क्या खतरनाक पैकिंग यार। यहाँ पे वो है ये कि धागे से लपेटा हुआ है पूरा। हाँ कुछ तो है यार इसके अंदर। 90 के अंदर डब्बा। कुछ नहीं निकला। मजाक कर दिया। मजाक किया है क्या किसी ने? अरे ये इसको खोल जरा, इसमें कुछ दिख रहा है। अच्छा अरे क्या बात है, क्या बात है। 22 प्रतिज्ञाएं हैं। ये बुद्ध वंदना है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मम सम्बुद्धस्य। त्रिशरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और पंचशील है, 5 नियम है। पाणिपाता वेणमणि सिक्खापदम समादियानि। तो ये गजब यार। ये किसने भेजा? वैसे आती है, ऐसे बताना ईमानदारी से। बुद्ध वंदना कौन सी? नहीं बिना। हाँ पता है। मेरे जो दादाजी के जो बड़े भाई थे ना, जो बहुत बच्चे थे, तो जब ऐसा कुछ होता था तो दिवाली है, अब बच्चे तो पटाखे फोड़ेंगे ही, तो वो क्या बोलते थे मालूम? चलो ठीक है तुम पटाखे फोड़ने चले जाना, पहले ना ये बुद्ध वंदना लिख कर बताओ 3 बार।
अच्छा तो रटे हुआ है। तुम्हें तो मतलब विरासत में मिली है। भगवतो वरे तो सम्मा सम्भो बुद्धस्य, यहाँ पे हम बुद्ध को नमन करते हैं, उस व्यक्ति को नमन करते हैं जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेटर भी है साथ में, आपके द्वारा किए जा रहे मिशन के प्रचार कार्य में बहुत सराहनीय है। इसे मैं सेवा में मेवा वाला काम कहूँगा। आप इसी तरह यह कार्य करते रहें और बहुजनों का स्वतंत्र ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बना पाएँ, यही मंगल कामना है। थैंक यू। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने बुद्ध वंदना बाबा साहब की प्रतिज्ञा इसलिए बेची हैं ताकि आप इसको फ्रेम करा के कहीं पे लगा दिए, अपने वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हैं और ताकि आते आते लोगों से पढ़ें तो कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू JP गौतम, अलवर राजस्थान से भेजा इनने। तो फाइनली वापस से हमारे संविधान आ गए यार। संविधान इस बार संविधान आ गए हमारे गोल्डन पेज वाले, और गोल्डन पेज ऐसे होते हैं ना कि ऐसे। तो पता ये क्या है? ये है हमारा फेवरेट अशोक स्तंभ, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो संविधान वापस आ चुके हैं। लेना है तो आपको पता है ना, तथागत.live से लेना है। 1 2 3 4 5। और जो लोग ये बोलते हैं ना बाबा साहब ने संविधान के लिए कुछ नहीं किया, तो उनको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि इतिहासकारों ने अगर अपना काम ठीक से किया होता ना, मुझे नहीं लगता कि हमको एक ना बहुजन मीडिया, बहुजन वर्ल्ड या ये जो दूसरी दुनिया है जिसको इतिहासकारों ने छुपा के रखा है ना, उसको उजागर करने के लिए ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जितना भी काम हम कर रहे हैं ना, जितना ये हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें हमारे पास रखी हुई हैं, ये सब उनकी हैं जिनके बारे में इतिहासकारों ने छुपा दिया, बताया नहीं लिखा इतिहास हमारा, पगलन की मत मारी थी। ऐसा लगता नहीं है कि इस दुनिया में ना दो दुनिया है। एक दुनिया जो सबके लिए है। देश आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उसके बाद भी अभी भी ऐसी कई जगह जहाँ पे मूछे नहीं रख सकते हो आप, घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हो आप। जब भेदभाव चरम सीमा पर था ना, तो बाबा साहब ने ना उस समय भी ये कंडीशन बता दी थी कि शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर है ना मैंने तुम्हें यूट्यूब नहीं सिखाया होता तो तुम क्या कर रहे होते अभी? बिरयानी मतलब काम, लेकिन ये नहीं कर रहा होता। मजदूरी तो नहीं कर रहा होते, मजदूरी नहीं कर रहा होता, लेकिन अपना खुद का कुछ ना कुछ कर रहा होता, काम ही कर रहे होते ना। बिल्कुल। तो ये बात ये सही बोल रहा है कि एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन के बारे में आपको नॉलेज होती तो आपको ये पता होता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो दूसरी दुनिया के लोग हैं ना, उन्हें मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि उनको सब्सक्राइब करने नहीं आता, लाइक करना नहीं आता। जियो ने जो नेट दिया है ना, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे एक बॉर्डर थी ना, वो क्रॉस करने लग गए हैं वो हम लोग। और हम में से कुछ जो पढ़े लिखे थे वो तो पहले से कर ही रहे थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग भीड़ आ गई है और वो मेन स्ट्रीम दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबका मकसद भी यही है कि उस मेन स्ट्रीम दुनिया में घुस जाएं और दुनिया को बताएं कि एक्चुअल में भारत कैसा है। देखिए मुझे भाई ये बात कहनी थी, आजकल आप डेली जियो का प्रमोशन कर रहे हैं या जियो का नाम ले रहे हैं, ऐसा ना करें कि जियो वाले अपना नेट महंगा कर दे। बड़ी मुश्किल से हम लोग नेट चला पा रहे हैं। जो करना था जियो ने वो 2 साल पहले कर चुका है। वो एक जो क्रांति थी ना, एक्चुअली में ये क्रांति किसी और के लिए लाई जा रही थी। ये एक बहुत गुप्त बात है, लेकिन उसको है ना इस्तेमाल है ना बहुजनों ने कर लिया। सही बात तो ये बात सब जानते हैं और ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा कुछ तो जो बराक ओबामा ने किया था ना, उसको 50-100 सालों तक दोहराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उल्टा हो गया, बैकफायर हो गया ये। अब ये उसको बंद करने की कोशिश तो उन्होंने बहुत बार करी है, कर रहे हैं। ट्विटर बैन, यूट्यूब बैन, हम शैडो बैन। और निरंजन कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। तुम हमेशा हंसते ही मिलते हो हमेशा, है ना? चल रहा है अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों मिलके फिर से कोई ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले। कहाँ जा रहे हो? इटावा। अच्छा, बताना नहीं बताना? बताना है, हमें कोई डर नहीं। बात 2 दिन बाद ब्लॉग। जब तक तुम इटावा से लौट आओगे। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, चंबल के मोड़े हैं और वहीं चंबल है बगल में। मैं आया हूँ सबसे लेट। तो कुछ खाने को लाए हो क्या? अरे वाह, केले यहाँ पर हम एक ऑर्डर पैक कर रहे थे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तथागत लाइव। आई एम वॉचिंग यू सिंस 1 month. यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब बाय स्प्रेडिंग बाबा साहिब्स रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड देयर टीचिंग्स। गुड लक, जय भीम। ये जो इस तरह के कमेंट्स होते हैं ना, ये हमको बहुत मोटिवेट करते हैं यार। बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि हम है ना सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ है ना निरंजन बैठा हुआ। निरंजन जी भैया, तुम्हारा चैनल कैसा चल रहा है? बहुत ही जबरदस्त। तुमने कभी कोई पत्रकारिता की पढ़ाई की है? नहीं। कितने साल के हो? मैं
है 21.5। 21.5। तुमने क्या सोची, मतलब क्यों ये मीडिया में आना चाहिए? मतलब ये क्या भविष्य है इसका? मतलब बहुजन पार्टियों की खबरें कैसे मिलती थी, ऐसे मिलती ही पूछता नहीं थी, हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ मिलती ही नहीं थी यार। हमने सोचा यार अपन भी करो, जब कुछ लोग कर रहे थे बहुजन तो मीडिया कुल में। मिला के बात वही है ना, खबरें मिलती नहीं थी, इनने सोचा कि क्यों ना हम खबर बनाएं, बिल्कुल है ना? सोचा और लग पड़े। और समाज में क्या नज़रिया बदला तुम्हारे प्रति? पहले तुम है ना पल्लेदारी करते थे, तुमने बताया वीडियो में, फोटो भी दिखा सकता हूँ मैं। पल्लेदारी करते हुए। हाँ। तो अब क्या अंतर है? आप पल्लेदारी करते हो? नहीं, मैं जब से मेरी पेमेंट आनी स्टार्ट हुई है, जितनी भी आती है उससे बढ़िया चल जाता है। मतलब मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मतलब यूट्यूब और जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो करता हूँ। और जब ये बात कोई नहीं बता रहा तो कोई तो शुरुआत करेगा ही ना। तो मैंने भी इसी तरह चैनल से शुरुआत की थी, और हम सब है ना एक स्पेस भर रहे हैं। एक स्पेस बोलते हैं ना जिसको, एक जगह जो खाली पड़ी हुई थी। हमने किसी की लाइन खत्म नहीं की, अपनी लाइन को बढ़ाई है, अपनी लाइन ऊंची की है। बाबा तबीयत ठीक है? कल बंते जी का पुण्यतिथि है ना? कल चलोगे आप? हमारे जो बंते जी थे उन्होंने ये कितना लिखा है हिंदी में? सन हिंदी में कितना लिखा है? बाबा आप 5वीं क्लास तक पढ़े हो ना? हाँ। और बंते जी 1 भी क्लास नहीं पढ़े थे ना? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने ये वाला मैंने बताया था, उसी से मेरी पूरी जानकारी हो गई। तो हमारे जो बंते जी थे ना, उन्होंने 1 भी क्लास नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद भी किताबें लिखते थे। हाँ, पूरा पढ़ के ये दिया है उन्होंने। यहाँ पे शॉर्ट उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। ये है मेलोडी बॉय। क्यों, कोई काम नहीं तेरे पास? है इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ा दो बस। क्या करेगा? मजा आएगा। मज़ा आएगा। मेरे सारे दोस्त जलेंगे मुझसे। मैंने हमेशा ये बोला है ना कि ब्लॉगिंग एक बहुत अहम चीज़ है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कल मैंने आपको जय भीम फिल्म का एक ट्रेलर दिखाया था, और ये बोला था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, अगर जय भीम फिल्म के कोई भी टीम मेंबर ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं इस फिल्म का फ्री में प्रमोशन करूँगा। तो जय भीम फिल्म के डायरेक्टर का मेरे पास फ़ोन आया। जैसे जी आप कुछ बता रहे थे कि ये जो फिल्म है इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा है, मतलब मेरी भी मदद ली गई है, और मुझे नहीं पता है। नहीं अंजल जी, बिल्कुल आपकी तो वैसे भी कंट्रीब्यूशन है काफ़ी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बाबा साहब के ऊपर, उनकी जो घर उनका दिखाया था आपने, आपको शायद याद होगा, जो बम्बई चौल वाला घर था, BTI चौल। हाँ, तो वो बाहर का भी जो आउटसाइड था और इंटीरियर आपने जो दिखाया था, घर में जाके पूरा कैमरा घुमा के जो दिखाया था जी। और वहीं से हमें पता चला था कि एक्चुअल में 2 फ्लैट उनके पास एक आमने सामने थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो वो जो चीज थी वो मुझे आपके ब्लॉग के थ्रू ही पता चली थी। क्या और बात है। सेकेंडली आपको पता ही है कि जब हम एनिमेशन करते हैं तो वी नीड रेफरेंसेस, है ना? हमें हाँ जी। रेफरेंस चाहिए होता है बनाने के लिए। बिल्कुल। और बिलीव मी, मैंने वो जो रेफरेंस था वो आपकी वीडियो से ही लिया था जो शूट किया था उसको क्या बात बनाने है, के क्या लिए, बात जब है। हमने 3D बनाई थी। तो दैट्स आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो राजगृह का भी रेफरेंस हमने काफी हद तक वहीं से ही लिया है। अच्छा जी, जो क्या हमने बात बनाया। है। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी, मतलब जो फिल्म आ रही है जय भीम, उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, वो मुझे बड़ा जान के बड़ी खुशी हुई मुझे। आपका काफी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं वैसे भी चाहता था कि आपका थैंक्स करूं। वो तो चलो कहते हैं कि सबब बन गया बाई चांस, बिल्कुल, है ना? हाँ, तो हमारी बातचीत हो रही है, so that's why I'm happy to talk with you। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, समझ गए ना ब्लॉगिंग कितना इम्पोर्टेंट है। और अब हम सब लोग मिलकर अपने इतिहास लिख रहे हैं, क्योंकि नहीं लिखा इतिहास हमारा, पगलन की मत मारी थी, बहन मेरी झलकारी थी। बहुत बढ़िया। जय भीम, जय भारत। अगर भारत का इतिहास सही तरीके से लिखा गया होता तो आज हमको जरूरत नहीं पड़ती अपना इतिहास खुद लिखने की। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।